तो राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप देख सकते हो जिन दीदी की शादी हो रखी है उनकी पग फेरे की रस्म होने वाली है। तो ये थाली सज गई है और लग गया है यहाँ पे रिबन। अभी बोला नहीं मैंने। ये चावल की थाली, इससे क्या करते हैं? दुल्हन के ऊपर फेंकते दुल्हन के हैं। ऊपर हम ऐसे ऐसे करके उसकी नजर उतारेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ की, नए जोड़े की। नए जोड़े की। तो यहाँ पे सब वेट करने पे लग रखे। और ये है सालियाँ, ये भी है साली, राजू ये चाची है दुल्हन की, बुआ है, ये बुआ है, और बना रही हो। ये भी साली है, ये बुआ के हस्बैंड, ये भी चाची हैं, चाची चाचा। और एक और कहाँ गई हूँ पागल, ये तो लेट रखा दिया का भाई, भाई है, ये भी भैया है। बंद कर दिया मुँह। और लोग पता नहीं कहाँ गए। तो आपको मैं हर टाइम की अपडेट देती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए अभी दूल्हा और दुल्हन आए नहीं हैं, तो जब तक वो आते हैं तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये है दुल्हन की दादी जो कि मेरी बुआ हैं, और अब ये नहीं रहे। दूल्हा और दुल्हन के लिए मैं बना रही हूँ चाय, जो कि उनका आज व्रत है। सत्यनारायण की कथा सुनाई जाएगी, उसी के बाद उनका व्रत खुलेगा। बाकी लोग क्या हैं? आपके यहाँ पे फूल लग रखा? ये खाना स्टार्ट हो गया है, खाना। ये पागल है क्या, इतनी जोर से चिल्लाती है? खुद मेरे पैर चढ़ गई, तेरे पैर में नहीं चढ़ी। मैं चुप। वो घड़ी आ गई। कितने बदतमीजी से मेरे खाने को डाली। अजीब है। मैं तेरे को बोरे किधर से पड़ते दिखा, तार खिसके तेरे। एक थाली दे दो, दो लोग दुल्हन कट्टा लगा रखो वहाँ पे। तो यहाँ पे पंडित जी द्वारा सत्यनारायण की कथा स्टार्ट हो चुकी है, और इसके बाद ही दीदी लोगों का व्रत खुलेगा। तो आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए, सत्यनारायण की कथा सुने और एंजॉय करें मेरे इस ब्लॉग को भी। शोभाया भयंकरा जी अपने शरीर पे छोड़ देंगे, 3 बार बोल देंगे पुतली का अच्छा बना दो, ओम पुतली का अच्छा बना दो, पुतली का अच्छा बना दो, धाम हंसते छत बिल्कुल भाई यहाँ पे रखेंगे, दग लेंगे। ओम मारी हे अक्षर पंडित भूताई भूता भूतरे संसिता ये भूता भूतकार स्तोमक्षण देवाय अक्रामंतु भूतानि पिशाचो सर्वतो जिसं सर्वे कर्मकार्येषु शांति कर्मं द्वार भेदों जे भूतानां मर्गते ओ विश्वा शाकपत्न्या बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नहीं है क्या फूल? ओम मारे प्रथमोध्यायः ओम नहीं बोलेंगे कुछ ले आ, एक दो तोड़ प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः तत्यस्वामहामुने सूतुवाच नारदेन संपृष्टो भगवान् कमलापति सुरर्षयते वाह तच्छ्रो समाहिता। बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि महामुनि श्री व्यास जी ने कहा, पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत और तप कौन सा है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है।
हे मुनि महामुनि, हम वह सुनना चाहते हैं, कृपा करके सुनाएं। किसने पूछा? ऋषियों ने पूछा, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से जो है नाम मात्र से जो है प्राणी जो है कल्याण, प्राणी का जो है कल्याण होता है। तो सूत वाचा नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षे यथेवाह तच्छृणु स्व समाहिता। सूत जी बोले ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेकानेक लोक में घूमते हुए यात्रा करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। नारद भगवान जी जो है अनेकानेक लोक में घूमते वो जो है मृत्यु लोक में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। वहाँ जो है मनुष्य जो है तरह तरह के जो है कष्ट भोग रहे हैं। कोई किसी चीज से परेशान है, कोई संतान से परेशान है, कोई खाने से परेशान है, किसी का खाना नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। मतलब इस तरीके से जो है मनुष्य जो है अनेक चीज़ों से परेशान है। और ये सब किसके कारण हो रहा है? उनके पिछले जन्म में जो उन्होंने कर्म किए थे उसके कारण हो रहा है। दुखी जनों को देख नारद जी सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। नारद जी ने सोचा, नारद जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा यार इन प्राणियों का दुख जो है किस प्रकार दूर किया जाए। वो सोचने लगे। मन में यह भावना रखकर और नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। कहाँ गए? विष्णु लोक, भगवान नारायण जी के पास विष्णु लोक गए हुए। फिर जो है वहाँ नारद जी ने देखा शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन और वाणी से अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्व आत्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद तुम्हारे मन में क्या है? जब तुम्हारे मन में कुछ रहता है तभी जो है तुम इधर उधर आते हो, भटकते हो, हमारे पास आते हो। तुम्हारे मन में क्या है? हमें सत्य सत्य बताओ। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सभी प्राणी पूर्व जन्मों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं। तो जब सुबह मैं उठी तो मुझे दिखे अपने घर में जो कि ये लोग आए थे दीदी की शादी होने के बाद और उनको बधाइयाँ देने के लिए। ला चावल तो गोद भर देंगी बेटी। मम्मी आ रही, मम्मी चावल वगैरह गड़ी ले उधर कब जाएगी? उधर कब जाएगी? आज चलेगी, तभी तो बोल रही हूँ आपको, आप कल आना। मैं कहाँ से और क्या? वो दिल ना माने मगर आज जाना भी है, अपने साधन से वादा निभाना भी है। अरे दिल ना माने मगर आज जाना भी है, अपने साधन से वादा निभाना भी है। वो दिल ना माने मगर आज जाना भी है, अपने साधन से वादा निभाना भी है। स्वामी ने इतना
जिंदगी है पड़ी, सामने एक नई जिंदगी है पड़ी। हर किसे गुजरा हुआ एक जमाना भी है। डोली चढ़ के दुल्हने ससुराल गई, डोली चढ़ के। और कितनी हसरत से बाबुल की देखे गली, और कितनी हसरत से बाबुल की देखे गली। डोली चढ़ के दुल्हने ससुराल गई, डोली चढ़ के। तो उन लोगों के जाने के बाद दीदी और जीजू कर रहे हैं नाश्ता, और मैंने दीदी और जीजू के लिए नाश्ता बनाया अपने हाथों से। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था।